ओके, डबल क्लिक। ठीक है, मैं फटाफट बस इसका एंकर पॉइंट सेट करूँगा और फिर अपनी जो रिग है वो काम ले लेंगे अपन। ये तो इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे वाई, इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे। अरे सर प्लगइन के अंदर पेरेंटिंग का वो नहीं करना होता, क्या? मतलब जरूरत नहीं होती है, पेरेंटिंग की जरूरत नहीं होती है प्लगइन के अंदर। नहीं, पेरेंटिंग की नहीं होती, वो तो मैनुअल करते हैं तो जरूरत पड़ती है। ठीक है, बस अच्छा, इस प्लगइन में तो क्या है, अपने को पोजीशन इसका जो एंकर पॉइंट है वो सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अपन ने इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे सेट किया। इसका मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे, तो तीनों लेयर का मैंने एंकर पॉइंट सेट कर दिया। अब तीनों को सेलेक्ट करो। जी सर। हाँ, तो अपने को क्या करना है, देखो ऊपर से शुरू करना है, फिर बस लेग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने को एक लेग क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको क्या करोगे, इसकी जो पोजीशन है वो इसको बताएंगे अपन कि ये किस साइड में है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को उठा के हील की तरफ रखना है जहाँ पे हील होगी। ठीक है, इसी तरह से इस पैर का भी करना है अपने को। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ताकि मेरे को पता चल जाए। यहाँ से मैं इसका एंकर पॉइंट, अब जैसे एंकर पॉइंट एकदम परफेक्ट जगह पे होना जरूरी है। ठीक है, अगर उसका एंकर पॉइंट सही नहीं होगा तो वो जब बैंड होगा, जैसे इसको मैं बैंड करके दिखाऊं इस तरह से, तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एंकर पॉइंट सबसे ज़रूरी है, एंकर पॉइंट को एकदम बढ़िया जगह पोजीशन पे। इसीलिए फिर ये डॉट्स लगा के लेके आना चाहिए या फिर वो सर्कल में बनाना चाहिए, और उस सर्कल के बीच में इस तरह से डॉट लगा दो। ठीक है, अब लगभग ठीक है, थोड़ा सा अभी भी सही नहीं है पर काम चल जाएगा। इसका कर दिया, इसका कर दिया, इसका नहीं किया, तो इसका भी एंकर पॉइंट। अब एंकर पॉइंट सेट करने से क्या हो रहा है, अपने आप जो ये लेग है उसकी पोजीशन की जो एंकर पॉइंट की पोजीशन है वो अपने आप फिट हो रही है। अगर तुम ये एंकर पॉइंट सेट नहीं करोगे तो फिर वो सही जगह पे नहीं आएगा। तो अपने को थाई, शिन, फुट और लेग क्रिएट कर दो। ठीक है, वापस से वो इस प्रोसेस, इसका साइज, इसकी पोजीशन अपने को बतानी होगी। ये इसकी हील है, हील कहाँ पे होगी। ठीक है, तो पहले मैं इनका करके बताता हूँ ये कैसे काम करेगा और क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ का। तो देखो, अब सबसे पहले तो इनको एक दूसरे से पेरेंट कर दो, इसको इससे, इसको इससे, और इसको फुट को फुट से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास देखो सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे कि ये क्या क्या लेयर है। जैसे सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो फुट। ठीक है, टो इसके आगे वाला एरिया होता है, तो ये तो अपन ने बनाया नहीं है टो, तो इसकी अपने को जरूरत नहीं है। इसको तो कर दो हाइड, और यहाँ से कर देते हैं अपन शाई। ठीक है, इसको कर देंगे शाई। मेरे को फुट चाहिए, काफ चाहिए और थाई चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें चाहिए। इसी तरह से मेरा ये यहाँ पे ये जो पैर है ये है अपना आर थाई, आर शिन और आर फुट ओवर। ठीक है, आर फुट, राइट फुट, राइट शिन, राइट थाई। इसको किससे पेरेंट कर देना है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से तुमको पता चल जाएगा, इसको सेलेक्ट करोगे तो ये फुट है, तो इसको राइट फुट के साथ अगर रीनेम सेम कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। पर जैसे मेरे को पता है कि राइट फुट इस फुट से कनेक्ट होगा, तो ये मैंने यहाँ से कर दिया। राइट शिन इससे होगा, इस काफ से होगा। ठीक है, इसको अपन काफ भी नाम दे सकते हैं और शिन भी दे सकते हैं। तो तुम लोग काफ ही नाम दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा इस चीज़ का, शिन की जगह, क्योंकि जो ड्यूक है वो इसको काफ बोल रहे हैं। ठीक है, तो अपन शिन को काफ से पेरेंट कर देते हैं, और जो आर थाई है आर थाई को आर थाई से, इससे थाई से पेरेंट कर दो। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गई। बस यहाँ से सबको सेलेक्ट किया, अपन ने क्या किया, लेग क्रिएट करी, फिर उसके बाद थाई को थाई से, मतलब इन दोनों लेयर को एक दूसरे से पेरेंट कर देंगे, इसको इससे कर देंगे और इसको इससे कर देंगे।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो इन सब, और इधर से इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे है थाई टू, काफ टू और फुट टू, और ये अपना लेफ्ट है। तो सबसे पहले लेफ्ट फुट ढूंढो कहाँ पे है। लेफ्ट फुट हो जाएगा फुट टू से, और लेफ्ट शिन हो जाएगी काफ टू से, और लेफ्ट थाई हो जाएगी अपनी थाई टू से। ठीक है, अब मैं इसको मूव करूंगा तो सारा इसके साथ साथ जाना शुरू हो गया। अब अपने काम क्या है, इन जितने भी ये स्ट्रक्चर आई है इनको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। जो भी यहाँ से ये क्रिएट होती है वो स्ट्रक्चर। तो इन सब स्ट्रक्चर का होता है सिंबल एस। तो सारे जो भी सिंबल हैं इन सबको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो मैंने यहाँ से ये की कर दिया था हाइड, उसको भी लेके आना है, सबको सेलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पे है अपने पास नेक्स्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ पे आता है अपने पास आई के, ऑटो आई के। ठीक है, ऑटो रिग आई के, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा इस ये एक ऐसा लिंक क्रिएट कर देगा जो एनिमेशन में काफ़ी हेल्प करेगा अपनी। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, देखो अपने पास क्या मिल गया, एक इस तरह से ये मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब देखो पहले तो अपने को कितना ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि पहले इसको रोटेट करो फिर इसको करो फिर इसको करो। अब मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट मिल गया जिससे मैं इस पेयर को इजीली रोटेट कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, मतलब, है ना। अब हाँ सर। यहाँ से इसको भी मैं इजीली इसमें जो भी एनिमेशन डालना चाह रहा हूँ डाल सकता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब देखो हाँ सर। इसमें ये देखो इसके साथ इस तरह से भी जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके पेल्विस के पास रख लेंगे। ठीक है, और इसको अब देखो इन लेयर्स पे का काम नहीं है, जो नीचे वाली जो लेयर्स हैं जो अपनी फुट है इनका कोई भी काम नहीं है अपने पास। तो इनको क्या कर देंगे अपन, लॉक कर देंगे। ठीक है, फुट को भी, राइट फुट को भी, आर्म को अभी अपन ने करी नहीं। इनको क्या कर देना है, एक तो शाई कर दो और एक लॉक कर दो। ठीक है, जैसे तुम इस शाई पे क्लिक करोगे शाई हो जाएगी। तो अब देखो मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा इन सबको, तो अपना काम इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और जो ये दोनों है, ठीक है, दोनों थाई ये किससे हो जाएगी, हिप से पेरेंट हो जाएगी, इस हिप से। ठीक है, अब देखो क्या फायदा होगा, जैसे मैं इस हिप को नीचे करूँ, अरे अच्छा ये हिप टोर्सो से पेरेंट नहीं है क्या, हिप पेरेंट हो जाएगा टोर्सो से। ठीक है, अब देखो टोर्सो, अब देखो इसके साथ साथ ये मूव हो रहा है। ठीक है, तो मैं किसी में भी मूवमेंट करूंगा पैर अपने आप मूव करेंगे। ठीक है, तो ये फायदा हो जाता है अपने को इस तरीके से। या फिर मैं क्या करता हूँ, इस टोर्सो को पेरेंट कर देता हूँ हिप से। हिप को तो हटाओ यहाँ से, हिप को नहीं करना किसी से, टोर्सो को कर दो हिप से। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि देखो इस हिप को मैं जहाँ पे भी मूव करूँ वहाँ पे मूव हो। ठीक है, और जैसे मैं इस टोर्सो को सिंगल मूव करना चाहूँ तो वो भी मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इस केस में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे इसको रोटेट करना हो, ठीक है, डब्लू, यहाँ से जाके मैं इसका यहाँ पे एंकर पॉइंट रख दूँ और इसको हल्का सा मेरे को इस तरह से झुकाना हो। अरे इसका एंकर पॉइंट चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है। ठीक है, हो गया।
ठीक है। इस तरह से इसको झुकाना हो तो फिर अलग रखेंगे। अब देखो यहाँ पे इसने राउंड नहीं बना रखा तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर ये चीज़ ऐसे राउंड में होती, कर्व में होती, तो ये शेप, ये यहाँ पे जगह नहीं दिखती। ठीक है, इसलिए ये चीज़ राउंड में होनी चाहिए। ठीक है, अभी तो मैं क्या कर देता हूँ, हिप को पेल्विस से, टोर्सो से ही पेरेंट कर देता हूँ। यहाँ से कर दो नन, हिप को ही कर दो टोर्सो से, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं चाहिए और सिलेक्शन में इजी रहेगा। अब इसी तरह से अपन हाथ का करेंगे। ठीक है, और अब देखो इन लेयर को सबको हाइड कर दो चाहिए से। यहाँ पे देखो जितनी भी एस लेयर है उन सबको सेलेक्ट करो। ठीक है, और उनको क्या कर दो, लॉक एंड शाई हटा दो, एक तो हाइड कर दो और शाई पे क्लिक कर दो। ठीक है, अपने पास दो कंट्रोलर रह गए, फुट 1 और फुट 2। बस इन्हीं का काम है और किसी का काम नहीं है एनिमेशन में, दो लेयर इसका काम है। ठीक है, अभी मैं और भी क्लीन कर लूँगा हाथ को। अब यहाँ पे हाथ की जगह यहाँ से एंकर पॉइंट सेट करो, इसका डब्लू, डब्लू क्या, वाई, इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे, और इस शोल्डर का एंकर पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, शोल्डर सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट करो और यहाँ पे क्या कर दो, क्रिएट कर दो। इसमें आना है फर्स्ट वाले में और क्या करना है, आर्म क्रिएट करना है, तो यहाँ से आर्म। ठीक है, तो ये अपन ने सेट कनेक्ट कर दी। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे तीसरा जॉइंट नहीं था, तो ये इसको नहीं पता चल रहा है कि ये कहाँ पे जाएगा। इसको मैं मैनुअली सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसको पकड़ के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, इसमें जॉइंट तो है नहीं, तो कहीं पे भी रख सकते हो तुम। तो ये अपन ने यहाँ से इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, अब क्या कर देना है, मैं अब इसका दोनों हाथ, हाथ एक ही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट भी कर लेता हूँ, हाथ को कंट्रोल डी एक साथ कर दो और इसको उठा के पीछे की तरफ यहाँ पे, और ये कहाँ चले जाएंगे, सबसे पीछे की तरफ चली जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये पीछे वाली लेयर होगी। अब यहाँ पे भी क्या कर दो, क्रिएट कर लो अपना एक आर। ठीक है, और यहाँ पे भी एक आर्म इधर से। ठीक है, आर्म के अंदर थोड़ा सा बैंड पहले ही दे देना चाहिए, जैसे यहाँ से मैं इसमें हल्का सा बैंड है जो पहले ही रखूंगा। ठीक है, ये बैंड अपने को रखना जरूरी होता है हल्का सा। ठीक है, ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए कि उसको रोटेशन किस डायरेक्शन में डालना है। ठीक है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं तो उसको नहीं पता रहता है कि हाथ किस साइड में बैंड होने वाला है। अगर इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दोगे तो कई बार क्या होता है, हाथ इस तरफ बैंड होने लग जाता है उल्टा। ठीक है, वैसे तो उसका ऑप्शन आता है वापस से रिवर्स करने का, पर सही तरीका यही है कि पहले ही हल्का सा बैंड रख लो इस तरह से, है ना, तो उससे दिक्कत आएगी। अब देखो वापस से यहाँ पे इस टेक्सचर आ गई, एस आगे लिखा हुआ है, और इन सब एस वाली लेयर को सेलेक्ट करो और ये वापस इसमें जाओ, ऑटो रिग, ऑटो रिग में जाके यहाँ पे रिग पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो अब इसमें हाथ का भी अपने को ये मिल गया। ठीक है, अब इसमें बस पेरेंटिंग करना बाकी है, तो इस फोर आर्म को इससे इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करो। तो कौन कौन सी लेयर आ गई, हैंड, अरे ये ऐसे क्यों हो गया उल्टा, अच्छा ये वाली लेयर सेलेक्ट हो रही है। ये है अपना आर्म टू। आर्म टू किससे हो जाएगी, अपनी आर्म टू से, आर्म टू से। तो इसको उठाओ यहाँ से और आर्म टू से कनेक्ट कर दो। फिर फोर आर्म, फोर आर्म हो जाएगी किससे, इससे, आर्म फोर आर्म टू से। तो आर फोर आर्म को यहाँ से आर्म टू से। ठीक है, बस इतना कर लिया। अब देखो यहाँ से चेक करते हैं, अरे इसको सेलेक्ट किया तो बैंड हो रहा है प्रॉपर, तो ये भी काम हो गया अपना।
ठीक है। अब इस तरफ से आना है। अब देखो इस यहाँ पे मेरे को इजीली पता चल जाएगा कि आर्म और फोर आर्म, ठीक है, दो चीज़ है, दोनों चीज़ों को लेफ्ट से कनेक्ट करना है। तो लेफ्ट आर्म तो ये है, ठीक है, क्योंकि अपन ने कॉपी कॉपी करी है तो यही वाली है। तो इसको आर्म 2 से, मतलब सिर्फ आर्म से, और इसको फोर आर्म से, ठीक है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी शुरू में, बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक बार पेरेंटिंग का अच्छे से समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे अपने दोनों को क्या करेंगे, सेलेक्ट किया और इसको पकड़ के बिल्कुल यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। जहाँ पे तुमको लग रहा है कि इसका पीछे वाले हाथ का जॉइंट होना चाहिए, वहाँ पे इसको तुमने रख दिया, ठीक है। और अब क्या कर देना है, जितनी भी ये लेयर्स हैं, एस वाली, सी को नहीं करना है, कंट्रोलर को नहीं करना है, एस वाली लेयर उनको क्या कर देना है, हाइट और शाई, ठीक है। और एक काम नहीं किया अपन ने यार, अपने को क्या करना है, जो ये वाली जो लेयर थी उसको पेरेंट कर देना है पैर से, पेल्विस से, टोर्सो से। अभी देखो हाथ इसके साथ नहीं जा रहे, जैसे मैं इनको पेरेंट कर दूंगा किसको, आर्म से, आर्म और आर्म 2 को इससे कर देना है टोर्सो से, ठीक है, टोर्सो से। तो अब देखो इस टोर्सो के साथ क्या होगा, हाथ भी मेरे मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब बस फेस को नेक से और नेक को टोर्सो से, ठीक है। तो इस तरह से अपन ये चीज़ कर लेंगे। अब देखो इनकी भी ज़रूरत नहीं है मेरे को, ना इस हैंड वाली लेयर की ज़रूरत है। तो यहाँ से मैं आर्म वाली जितनी भी लेयर है इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, और फुट वाली लेयर है, इस फुट वाली को तो अपन ने कर ही रखा है, लॉक कर दो और शाई कर दो, ठीक है। अब इसमें से ये कौन सी लेयर है भाई, इनका कोई काम नहीं है, खाली लेयर है, तुम चाहो तो डिलीट कर सकते हो या फिर इनको भी हाइड करके शाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे हिप, हिप की मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो हिप को भी क्या कर दो, लॉक और शाई। फिर यहाँ पे नेक, नेक की अगर तुमको इसमें रोटेशन चाहिए तो रख सकते हो। फिर फेस का मेरे को चाहिए होगा, टोर्सो का मेरे को चाहिए होगा, और ये वाली लेयर खाली पड़ी होगी मेरे ख्याल से, ये वाली है अपनी, जो ये पॉइंट लगे हुए थे, लॉक और शायद, ठीक है। अब देखो ये कितना क्लीन हो गया अपना वर्क स्पेस। अब यहाँ से तुम जाके यहाँ पे इसको एनिमेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से जो भी इसके साथ एनिमेशन कराना है वो एनिमेशन। तो पहले एनिमेशन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तुम क्या करोगे, सिर्फ रिग करके देखोगे, इसको क्या बोलते हैं, रिगिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस ये चीज ओके सर। करके देखोगे, रिगिंग। ओके सर। ये आगे वाला हाथ है कौन सा है, अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कौन सा हाथ है, तो इसका थोड़ा सा कलर डिफरेंट रखेंगे, है ना, फ्रंट वाले का और बैक वाले का। बैक वाला थोड़ा सा डार्क रखो और फ्रंट वाला थोड़ा सा, चलो टॉर्सो के पीछे भी तो जाएगा, अभी तो आगे है। क्या पीछे ही तो है ये, टॉर्सो के पीछे जाएगा ना, ये वाला पीछे है। हाँ सर। हाँ ये वाला पीछे जाएगा और ये वाला आगे आएगा, ऐसे। इसमें जो पैर पीछे की तरफ होता है वो उस साइड का हाथ आगे होता है, ठीक है। एनिमेशन पे तो बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में शायद। अभी तो अपन रिगिंग के बारे में बात करेंगे इस क्लास में और अगली क्लास में, ठीक है।
तो इस तरह से तुमको ये चीज़ करके देखनी है, प्रॉपर रिग करके देखना है ना। इसमें ऑटो रिग मैनुअल भी होता है कि पूरा का पूरा कैरेक्टर एक साथ बन जाता है, उसको किस तरह से सेट करते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।